इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल में मौजूद सिलाई वाली सेंटर में, और यहाँ की अपनी खासियत है क्योंकि अफ़गानी शरणार्थी महिलाएं यहाँ पर इस सेंटर को चलाती हैं। और इसका जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चिंताएं अफ़गानी महिलाओं के चेहरे पे नज़र आती है वही यहाँ खुशी में तब्दील हो रही है। शुक्रिया आपके इस ऑब्जर्वेशन के लिए। हम लोगों ने सिलाई वाली 2018 के अंत में शुरू किया था। मैं और मेरी पत्नी इरिस ट्रिल, जो कि फ्रांस से हैं, वो हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से हैं और उन्होंने काफ़ी काम किया है ये आर्टिजन्स को ट्रेन करने में जी। और कई राजस्थान और कई सारे एरियाज़ में उन्होंने आर्टिस्टों को ट्रेन किया। तो इन्हीं दौरान उन्होंने एक अफ़गान ग्रुप के साथ काम किया और उनको बड़ा अच्छा लगा और सोचा कि इसको लेके कुछ किया जाए। तो सिलाई वाली जब हमने 2018 के अंत में शुरू किया तो हम UNHCR, जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ हैं, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया। उन्होंने हमारी सहायता की कि एक ग्रुप बनाया जाए। सिलाई वाली में हमारे 2 लक्ष्य हैं। एक है एनवायरमेंटल, पर्यावरण के लिए, जिसके लिए हम जितने भी पुराने नहीं, जितने भी वेस्ट कपड़ा होता है उस वेस्ट कपड़े को हम लोग अपसाइकिल करते हैं। आपको पता होगा शायद कि दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, नोएडा और गुड़गांव, यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो करीब करीब विश्व के सभी बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाते हैं। तो उनका जो वेस्ट होता है या फिर जो एक्सेस फैब्रिक होता है उसको कलेक्ट करके हम लोग यहाँ ले आते हैं और उसका हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जो हमारा जो सिलाई वाली के बना हुआ प्रोडक्ट 99% जो है ये एक्सपोर्ट होता है पश्चिम और जापान, कोरिया, ईस्ट के देशों में, हर जगह दुनिया में जाता है। और इस मतलब शरणार्थियों के से चलाए हुए इस संस्था की एक बहुत बड़ी ये खासियत है कि इन लोग वैसे तो रेफ्यूजी हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं इससे भारत को काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। रेफ्यूजीज जो यहाँ रहते हैं उनको लोकल इकोनॉमी में तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन इन्होंने इनके काम के द्वारा भारत को काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज का भी आयात होता है। अलग अलग देशों में भी पहचान बनाई है अपने काम से यहाँ पे। सर, हम यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं, देखिए अफ़गानिस्तान का मैप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सबसे अहम ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि जब कोई दूसरे मुल्क से आता है दिल्ली में, ये तमाम लोग जब पहुँचे, भरोसा किस पर किया जाए, किस तरीके से अपनी पहचान बनाई जाए, वो क्या आसान था या मुश्किल था? किस तरह से भरोसा दिलाया गया इन तमाम अफ़गानी महिलाओं को? देखिए, भरोसा एक दिन में तो आता नहीं है। हम लोगों को 3 साल हो गए हैं। जब हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया तब ये जो भरोसा है ये दोनों तरफ का होता है। तो जो भरोसा हुआ हमको भी इन पे हुआ, इनको भी हमारे पे हुआ। ये इनके व्यवहार से और हमारे व्यवहार से ये दोनों तरफ से ताली बजती है। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत से पहले दिन से और आज तक, अभी हम करीब 3 साल कंप्लीट करने को आए हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना कोई प्रॉब्लम हुई, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। क्योंकि एक तो ये है कि हमारा कल्चर, भारतीय कल्चर जो है और अफ़गानी कल्चर जो है काफ़ी मिलता जुलता है। हमारे जो रिश्ते हैं बहुत हज़ारों साल पुराने हैं, ये कोई नए नहीं हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के लोग एक दूसरे से बहुत सदियों से मिलते आए हुए हैं। तो कोई हमें कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट तो कोई भी हुआ नहीं, बल्कि मुझे ये लगा कि इनका कल्चर जो है बहुत विनम्र है, जो कि लगता नहीं है कि जिस तरह से इनके देश में की तस्वीरें आती हैं कि बंदूकें हैं और बम फट रहे हैं, लेकिन जब इनसे मिले तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग वो लोग से मिले हुए तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही विनम्र हैं और बहुत ही सुशील हैं, बहुत ईमानदार हैं। कभी हमें ये पूरा सेंटर यही महिलाएं चलाती हैं। हम लोग तो सिर्फ आते हैं चेक करने के लिए सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, हम डिज़ाइन बना रहे हैं उस हिसाब से डिज़ाइन प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, ये भी बेहद दिलचस्प अनुभव है अफ़गानिस्तान और उनके लोगों के बारे में। सर, एक मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि भविष्य क्या है इन तमाम लोगों का? सरकारों से क्या उम्मीदें हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में
इस तरह से तस्वीर सामने आ रही है। भारत में लोग शरणार्थी के रूप में आना चाहते हैं या आ रहे हैं या अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। भविष्य किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान का भविष्य तो कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी कह नहीं सकता क्या होने वाला है, लेकिन मेरी यही गुजारिश रहेगी हमारे भारतवासियों के साथ कि हमारा ये एक बहुत पुराना सिलसिला रहा है कि शरणार्थियों को हमने जगह दी है, हमने अपनाया है, हमने प्यार मोहब्बत से इनको अपने साथ रखा है। और मुझे यही गुजारिश है कि ये जो हमारी परंपरा रही है सदियों साल की, वो चलती रहे। चलिए, तो ये परंपरा यूं ही चलती रहे और जो शरणार्थी हैं उनके चेहरों पर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट देखने के लिए मिली। और सिलाई वाली ये सेंटर है, एक तरफ जहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, तालिबान ने जहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है, उस बीच यहाँ पर जो चिंता है वो भी चेहरे पर अब दिखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जीवन यापन करना, और उसका एक ज़रिया यहाँ पर नज़र आता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।